नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। करेंट अफेयर्स की इस कक्षा में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। घटनासार की ईयर बुक को वन बाय वन पॉइंट वाइज सारी चीजें आपके सामने डिस्कस की जा सकती हैं। किस एग्जाम के लिए कौन से पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ये भी डिस्कस किया जा रहा है। तो वीडियो को सारा देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा जिससे अगला नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़ते रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं करेंट अफेयर्स की अगली कक्षा, जो घटनासार के वार्षिकांक का सार है। तो आपके आगामी एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, यूपीएससी देने जा रहे हैं, यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं, एमपीपीसीएस देने जा रहे हैं, बीपीएससी देने जा रहे हैं, या राजस्थान का कोई एग्जाम दे रहे हैं, या अदर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं घटनासार की अगली कड़ी। करेंट अफेयर्स की अगली श्रृंखला में आते हैं। अगला पॉइंट है आपका, बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन EMBO यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है। महिमा स्वामी, आप सभी याद रखेंगे कि महिमा स्वामी को यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल किया गया है। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ सुरक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन, माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है? तो साइप्रस के साथ भारत ने यह समझौता किया है। किस देश के साथ किया है? साइप्रस के साथ यह समझौता किया है, आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? तो अमेरिका के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इसरो ने अमेरिका के उपकरण को ले जाने के लिए समझौता किया है। वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। याद रखिएगा, सर्बिया ने यह विशेष डाक टिकट जारी किया है भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। ये भी ध्यान रखिएगा कि सर्बिया ने ही यह डाक टिकट जारी किया है। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो उनमें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान NIH दिल्ली और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद। तो गोवा का अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली का है, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद का है, जिसे आपके राष्ट्र को समर्पित किया है मोदी जी ने। नेक्स्ट है, किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन, टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना है गरुड़ एयरोस्पेस चेन्नई। याद रखिएगा, गरुड़ एयरोस्पेस चेन्नई। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र NDIAC का अध्यक्ष नियुक्त किया है? हेमंत गुप्ता को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वीर बाल दिवस मनाया गया है 26 दिसंबर 2022 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया गया। क्या मनाया गया? वीर बाल दिवस। आप सभी जरूर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो तीसरी रैंक भारत को प्रदान की गई है, 3rd रैंक पर है। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। पिछले दिनों इंडियन नेवल
स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया है? तो विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश में इसे तैनात किया गया है, ध्यान रखेंगे। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है? तो जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर है। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो तमिलनाडु राज्य ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे कि तमिलनाडु राज्य ने जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है और ये इसे शुरू करने वाला वह पहला राज्य बन गया है। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल, केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये है कृष्णा नदी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कृष्णा नदी पर केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दे दी गई है। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा भारत। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी भारत द्वारा की जाएगी। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने नमामि गंगे परियोजना को, जो भारत की परियोजना है, विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइट फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? तो हरियाणा ने शुरू किया है। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, तो जम्मू कश्मीर है। किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल कर दिया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे, तो ये है देव जोशी, ध्यान रखेंगे आप। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेडग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तंदूर रेडग्राम या तुअर दाल तेलंगाना की है, जिसे आपका जीआई टैग प्रदान किया गया है। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीता है इसने। दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो एम्स परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। 18 दिसंबर को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम थी ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय क्या था? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। भारतवर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? तो बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को आमंत्रित किया है। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक कौन सी है? 48वीं रैंक है, याद रखिएगा। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत को 48वीं रैंक प्रदान की गई है। देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है। तो हाल फिलहाल में महाराष्ट्र ने अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है। दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल
एसएफ 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, याद रखिएगा। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? तो जर्मनी के साथ यह हस्ताक्षर किया गया। किसके साथ? जर्मनी के साथ। दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा 1 विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा यह, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा 1 विकसित किया गया? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, समुद्र की लहरों से भी अब बिजली बनाई जा सकती है। हैदराबाद स्थित वन संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान CIFE के साथ समझौता किया, तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने यह समझौता किया है। नवंबर 2022 में कहां पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 SMDX 11 का आयोजन किया गया? तो लेह लद्दाख में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया गया है। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? तो इनको VCC है। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों जारी किया? तो इंदौर ने रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को जारी किया गया है। अगर आप MPPSC का एग्जाम देने जा रहे हैं 2022 वाला, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने 33 माह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी। नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 5, गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया? तो याक को। नवंबर 2022 में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KYIC ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। 29 नवंबर 2022 में कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया है? तो त्रिपुरा के सबरूम में किया गया है, ध्यान रखिएगा। नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो गुजरात। इंपॉर्टेंट है, नवंबर 2022 में राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला पहला राज्य गुजरात है। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? सोनाक्षी सिन्हा को। किसे? सोनाक्षी सिन्हा को। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो केरल के पुल्लमपारा में स्थित है। कहाँ? पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत केरल के पुल्लमपारा में।
हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो तेलंगाना में। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर एलसीएच को शामिल किया गया है? तो प्रचंड को शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे। वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक एफआईटी आधारित नई प्रणाली लागू की गई है, तो दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक एफआईटी आधारित नई प्रणाली लागू की गई, दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में। यूपी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो बनारस शामिल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस तकनीक में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकते हैं। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है? तो इच्छक पोत लॉन्च किया गया। राजस्थान की जीआई टैग प्राप्त हुआ जिसका शीघ्र ही आईपीओ लॉन्च किया जाएगा, वो है बीकानेरी भुजिया, जिसका आईपीओ जल्दी ही आने वाला है। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, तो मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की? तो नई चेतना पहल बदलाव की। कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान है लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध? नई चेतना पहल बदलाव की। दोस्तों, 1 घंटे का यह वीडियो आपको जरूर देखना है, आपके आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ किया गया? उड़ीसा भुवनेश्वर में। अगला है, नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो नेपाल में आमंत्रित किया गया था, याद रखिएगा, नेपाल में उनको आमंत्रित किया गया था पर्यवेक्षक के रूप में। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ? तो न्यूजीलैंड के साथ। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है? तो मदुरै जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को। अगला है, नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित एनआईसीएम हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहां खोला गया? तो अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई ने। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित संघाई सहयोग संगठन एससीओ की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय क्या था? एक सुरक्षित एससीओ के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एससीओ का इस बार का थीम क्या थी? एक सुरक्षित एससीओ के लिए। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया? तो श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई? आईआईटी मद्रास द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार आईआईटी मद्रास। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी
बिल्डिंग ट्रस्ट अनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, बिल्डिंग ट्रस्ट अनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। अगला है नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की? तो 4 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है? तो महाराष्ट्र के। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में, एमएसी में। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पोसोको का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड रखा गया है पोसोको का नाम। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। इंपॉर्टेंट है, इस बार इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ। उसके 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में संपन्न 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम क्या थी? तो विजन 2023 स्पाइसेस, स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। ध्यान रखिएगा इसे भी। स्पाइसेस, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस, सेफ्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में कहां पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? तो ऊना जिले के हटोली में। ध्यान रखिएगा। अगला है कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया है। श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया गया है? तो इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18-19 नवंबर 2022 को कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मौमलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो मेघालय। याद रखिएगा, मौमलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली, यह है मेघालय। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त किया गया, आईएनएस अजय। विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रिफन बल्बर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया? सिरसा में देखा गया। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक विधानसभा से पास किया? तो वो है झारखंड ने। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहां स्थापित किया गया? सिक्किम में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया है? तो स्काईलाइट। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अमृतानंदमयी देवी को। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? पुरी, उड़ीसा में। अगला है 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई? तो 8वीं रैंक दी गई, स्कोर 67.35 था।
23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? हर दिन हर घर आयुर्वेद। हर दिन हर घर आयुर्वेद। अगला 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो LVM-3 M2 वेब इंडिया का। भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की। तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का 33वां हाथी रिजर्व जिसे पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की। तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश। यूपी के एग्जाम के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य बना गुजरात। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी की? तो आईआईटी रुड़की ने। नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया? तो फरीदाबाद में। नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे फरीदाबाद। 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर श्री नाद प्रभु कैंपोगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में किया है। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया था बेंगलुरु में। इसकी ऊंचाई भी दोस्तों याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया इसे, केम्पेगौड़ा। हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है? तो मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य ने। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया? तो फरीदाबाद हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो क्रांतिवीर संगोली रायत्रा स्टेशन से। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया? तो संगरूर पंजाब में। स्लेंडर लॉरिस छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभयारण्य अक्टूबर 2022 में कहां अधिसूचित किया गया? तो तमिलनाडु में। स्लेंडर लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणियों के लिए देश का पहला अभयारण्य है तमिलनाडु में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा, खास करके यूपीएससी, यूपी एग्जाम और अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को यह प्रमाण पत्र दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एमपी एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा ने। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा लॉन्च किया? वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया है, तो वह राजस्थान है। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्य जीव अभयारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया? तो कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य को।
नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा 15,250 फीट मतदान केंद्र कहां बनाया गया? तो टसीगंग, लाहौल स्पीति में। टसीगंग, लाहौल स्पीति, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। 30 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया है? तो फ्रांस को चुना गया है। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस चुना गया फ्रांस को। इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला बना है भोपाल। एमपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अन्य के लिए। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है? तो केरल सड़क परिवहन निगम ने जीता है। आपका अगला पॉइंट है स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा रहा है? तो भोपाल आपका शीर्ष जिला रहा है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार केरल सड़क परिवहन निगम ने जीता है। किसने? केरल सड़क परिवहन निगम ने। हाल ही में हैदराबाद स्थित एड टेक कंपनी बाइट एक्सेल ने देश के टीयर 2 टीयर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला है हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू की है? तो नम्मा मेट्रो रेल ने बेंगलुरु में व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू की है। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच बनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल। वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल इसकी प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो थीम रही। वाटर सिक्योरिटी फॉर डेवलपमेंट विद इक्विटी, सतत विकास और समानता के लिए सुरक्षा। वाटर सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिटी और डेवलपमेंट विद इक्विटी, सतत विकास और समानता के साथ जल सुरक्षा इसकी थीम रही, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? तो 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह इस वर्ष की थीम क्या थी? करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन इसकी थीम रही। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी? तो बड़ोदरा में यह आधारशिला रखी गई है। विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबेस कंसोर्टियम का है, जो भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी। पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है?
तो भुवनेश्वर में यह उद्घाटन किया गया है। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया? तो गृह मंत्रालय ने 576 भारतीय भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की है? तो G20 ने लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की? तो G20 की यह थीम थी। इंपॉर्टेंट है, जरूर आप ध्यान रखिएगा। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान गई है? तो वो मच्छू नदी थी जिस पर बने केबल पुल के टूटने से 135 लोगों की जान गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया? तो एकता नगर गुजरात, ध्यान रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया? तो एकता नगर गुजरात में यह उद्घाटन किया है। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 सम्मेलन की थीम थी विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल इंडिया। विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल इंडिया इसकी थीम रही। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को क्या रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 40वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखिएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम है। नवंबर 2022 में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो आधार मित्र चैट बॉक्स लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, UIDAI ने आधार मित्र चैट बॉक्स लॉन्च किया है। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है गुजरात है। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया सूरत में। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन सूरत में हुआ। किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना शुरू की है? तो लखपत दीदी योजना उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 15 नवंबर को 15 नवंबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई में यह उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है? तो जयपुर राजस्थान में कोचिंग हब विकसित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य शीर्ष पर है। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने पिछले दिनों पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया, आर्मीनिया के साथ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो भावनगर गुजरात में CNG टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी है।
नेक्स्ट पॉइंट है 4 नवंबर 2022 को अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने को मंजूरी दी है? तो पहाड़ी जाति समूह, पदारी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मण, इनको अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने की मंजूरी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दी है। हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि होती ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इंडिया नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इंडिया नामक कार्यक्रम हरियाणा ने शुरू किया है। किसने? हरियाणा ने। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत की है? तो उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी लगाए जाने की शुरुआत की गई है। एमपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार ने ये शुरू की है वैदिक घड़ी उज्जैन में। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो यह है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की संवैधानिक मान्यता। नेक्स्ट है 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है? तो बेंगलुरु में ग्लोबल। तो 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हुआ? तो बेंगलुरु में यह आयोजन हुआ है, ध्यान रखेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो मेघालय सरकार ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम की शुरुआत की है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो मनगढ़ धाम को बांसवाड़ा जो है आपके राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है राजस्थान में। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश के एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया? तो हैती हिमाचल प्रदेश की है, नारी कोरावन और कुरुविक्करन तमिलनाडु की, वेट्टा कुर्बा कर्नाटक की, बिंझिय छत्तीसगढ़ की और गोंड उत्तर प्रदेश की जो जातियां हैं इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। हाल ही में आईबीएम क्वांटम नेटवर्क्स में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान है आईआईटी मद्रास। आईबीएम क्वांटम में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान आईआईटी मद्रास। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन सम्मेलन की थीम थी मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। आंगन ऑर्गेनाइजिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, याद रखिएगा आंगन का फुल फॉर्म। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहां किया गया था? तो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। 15 से 16 सितंबर 2022 को कहां पर हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? तो पंचकुला, हरियाणा में। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना? महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई 87वीं रैंक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 87th रैंक। बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने का निर्णय लिया है? लोथल, गुजरात में। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद दिवस मनाया आज, उसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? किबुथु सैन्य गैरिसन। किबुथु सैन्य गैरिसन का नाम भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई? पीएसएफ द्वारा। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? तो गुजरात ने राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो बागेरहाट, बांग्लादेश में। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2 पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो क्षय रोग से संबंधित है। किससे? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निक्षय 2 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 132वीं रैंक भारत को प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 132 है। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो वारंगल, तेलंगाना, त्रिशूर, नीलांबर, केरल। इन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। वारंगल तेलंगाना का है, त्रिशूर और नीलांबर केरल में। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव बायो विलेज घोषित किया गया है? तो दासपारा गांव को। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया, दासपारा गांव। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है, जिससे नाम दिया गया है रोशनी। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन विकसित किया, जिसे नाम रोशनी दिया गया है। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? तो भारतीय नौसेना के नए सैन्य बल के ध्वज का अनावरण किया।
साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया? तो सीईआरटी इन द्वारा। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? तो क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? तो स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। एमआरआई मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर आईयूएएल द्वारा विकसित किया गया है, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर द्वारा। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है इंदौर, मध्य प्रदेश ने, वन नेशन वन एड्रेस के तहत। अगस्त 2022 में जारी एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो आंध्र प्रदेश में राजद्रोह के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए। सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो उड़ीसा ने यह योजना शुरू की है। कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर, याद रखिएगा, छाता। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है? तो दिल्ली की। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की है? तो लद्दाख के हॉनले में। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन विकसित किया? तो मुंबई में। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता किया? तो आंध्र प्रदेश। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया है? तो दूनागिरी के। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? तो दीप सुप्रियम उत्तर प्रदेश के हैं, इन्होंने यह अवार्ड जीता है। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण बोर्ड योजना लॉन्च की? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया है नागपुर में। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश में यह भू पार्क स्थापित जियो पार्क की मंजूरी दी गई है जीएसआई द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एमपी के एग्जाम के लिए तो है ही। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए सीएई की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी है एयर एशिया। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 का इस वर्ष का विषय क्या था? सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेवर। क्या था? सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेवर। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक। 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया 2025 तक। भारत ने हाल ही में अपनी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया? तो स्वच्छ सागर
सुरक्षित सागर। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई? तो स्टार्टअप दिगंतारा। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामलों में 4,407 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो गया, बिहार में उद्घाटन किया गया। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी ने विकसित की है? तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स, मुंबई ने। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सोलियोस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या है? तो पुरुष नाम है। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहां पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया? तो भुज, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? तो याद रखिएगा, वरुण नाम से। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया? तो बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर केपीआईटी सीएसआईआर द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया? तो पुणे में। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया है? गोवा को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की? छत्तीसगढ़। ग्रामीण आजीविका पार्क। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? तो गरबा को नामित किया गया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए। अगस्त 2022 में कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो पंजाब में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो मोहाली, पंजाब में। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूकता के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। याद रखिएगा, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? तो खंडवा में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड में। याद रखिएगा, केरल मत लगा दीजिएगा। रानीखेत, उत्तराखंड में हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन स्थापित किया गया है। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए पिछले दिनों समझौता हस्ताक्षर किया? पंजाब ने। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? तो 146वीं जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। कौन सी सिटी? औरंगाबाद स्मार्ट सिटी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो फरीदाबाद, हरियाणा में। हाल ही में एचपीसीएल ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? तो सांचौर, राजस्थान में यह परियोजना की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है, तो मंडला है। एमपीपीसीएस का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी जरूर इसे याद रखेंगे। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। करंट अफेयर्स की सबसे महत्वपूर्ण कक्षा है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, यूपीपीसीएस का प्री देने जा रहे हैं, एमपीपीसीएस का प्री देने जा रहे हैं, बीपीएससी देने जा रहे हैं या अदर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण कक्षा है। साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलेगा आपके साथ मेहनत करने के लिए। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया है? तो सुपर वासुकी। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो याद रखिएगा कुशियारा नदी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। भारत बांग्लादेश के बीच जल साझा करने के लिए समझौता हुआ है, वो नदी है कुशियारा। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां पर निर्माणाधीन है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो अनंगताल झील को। अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, ध्यान रखेंगे। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया है? तो यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो मनगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा को। याद रखिएगा, अगर राजस्थान का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक मनगढ़ पहाड़ी को घोषित किया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम में। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। भीमराव अंबेडकर से जुड़े 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई, गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 37वीं रैंक है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 37वीं रैंक इंपॉर्टेंट है। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैग धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया? तो सूरत में। वह सदगुरु जिनकी संस्था ईशा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई, जग्गू वासुदेव। जग्गू जग्गी वासुदेव द्वारा ईशा फाउंडेशन है जिन्होंने मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू किया।
5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 180 रैंक। काफी पीछे की रैंक है। येल विश्वविद्यालय ने द्विवार्षिक आधार पर पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक जारी किया, 180 रैंक। ईपीआई में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देश 160, चीन 160 पे, श्रीलंका 132 पे, पाकिस्तान 176 पर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 135वीं। शांति में हम 135वें रैंक पर हैं। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है, याद रखेंगे। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना असम। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है, तो निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल हैं गुजरात और कर्नाटक। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉमस नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र के तिहान का उद्घाटन किया गया है? आईआईटी हैदराबाद। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, साथ में पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित एनएफएसए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022, जिसे 5 जुलाई को जारी किया गया, शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है उड़ीसा। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 0.797 की स्कोर के साथ दूसरा तथा आंध्र प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है, याद रखिएगा। एनएफएसए राज्य रैंकिंग सूचकांक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यूपी को दूसरा स्थान मिला है। यूपी पीसीएस वाले याद रखेंगे जरूर, और उड़ीसा पहले स्थान पर है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज विश्व में 111वें स्थान पर सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? तो सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि A1, AI कहिए या A1 कहिए। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया? तो देवस्थल उत्तराखंड में। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? उड़ीसा मयूरभंज सुपरफूड में, उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काई चटनी को जीआई टैग दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन अनुसंधान अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद दूसरा राज्य बना है छत्तीसगढ़। हाल के दिनों में चर्चा में रहा बेदिति वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास
कि विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी कितना होने का अनुमान है? 675 मिलियन होने का अनुमान है। हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है? तो भार्गव श्री प्रकाश बायोमेडिकल टेक उद्यमी को। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला राज्य बना है गुजरात। जून 2022 में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई? कायमकुलम केरल। याद रखिएगा, कायमकुलम केरल। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो कलोल गुजरात में। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो आईएनएस गोमती को। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहां पर हुआ? तो नई दिल्ली। 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम थी मानवता के लिए योग। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी संस्थान में कमीशन किया गया? तो आईआईटी गांधीनगर में। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया? सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। डीआरडीओ द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया, ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहां पर चालू की गई है? तो एनटीपीसी रामगुंडम तेलंगाना में। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को एनटीपीसी रामगुंडम तेलंगाना में शुरू की गई। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन कहां निर्माणाधीन है? तमिलनाडु में। भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी गाड़ी 1 जून 2022 से चलाई जा रही है? तो याद रखेंगे, मिताली एक्सप्रेस। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला? तो केरल को शीर्ष स्थान मिला है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार अफोर्डेबल टैलेंट में। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता? तो खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। खुशी पटेल, इंपॉर्टेंट है। जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में 150वीं रैंक दी गई है। इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन दो युद्धपोतों का जलावरण किया? सूरत और उदयगिरी का। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना को लॉन्च किया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, 150वीं रैंक दी गई है। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब
किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? तो 2% हो गई है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2% से घटकर 2% हो गई। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई, देव सहायम पिल्लई को। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में से किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान यूपी को मिला है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? तो मेघालय। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना है? तो राजस्थान बना है। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहां स्थापित किया गया? तो मुंबई में स्थापित किया गया। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस SAANS अभियान की शुरुआत की है? तो कर्नाटक ने यह अभियान की शुरुआत की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया, तो पल्ली गांव। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है? तो जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया? तो जोरहाट पंप स्टेशन असम में। 9 मार्च 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में कहां पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया? तो भारत में स्थापना का निर्णय लिया गया है। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट भारत में स्थापित होगा। हाल ही में किस देश में साइक्लोन गैब्रियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी साइक्लोन गैब्रियल के खतरे को देखते हुए। फरवरी 2023 में 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? तो आदिस अबाबा इथोपिया में आयोजित किया गया। 23 फरवरी 2023 को कौन बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को। 11 से 15 मार्च 2023 के बीच कहां पर अंतर संसदीय संघ IPU की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया है? तो मनामा बहरीन में। मार्च 2023 में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसे चीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ली कियांग को। हाल ही में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस कूट नाम से किया? तो फ्रीडम शील्ड के कूट नाम से किया है। किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो नेमत शफीक को।
नेमत शफीक को कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नाटो के पूर्व जनरल पेट्र पावेल को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो चेक गणराज्य का राष्ट्रपति चुना गया। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग का अंतरिम प्रवक्ता नियुक्त किया गया, तो वेदांत पटेल को। मालवी सरकार ने किस चक्रवात के कारण देश के दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा की? मार्च 2023 में चक्रवात फ्रेडी। मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं ने किस साझेदारी की घोषणा की है? तो परमाणु पनडुब्बी साझेदारी की। सबसे कम विकसित देशों एलडीसी पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मार्च 2023 में कहां संपन्न हुआ? तो दोहा, कतर में। हाल ही में सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत इजिप्ट के बीच। साइक्लोन 1 भारत और इजिप्ट यानी मिस्र के बीच। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ए द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम है रेडियो जीपीटी, याद रखिएगा। वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे CO2 को स्टोर करने के लिए योजना का उद्घाटन किया, जो विदेशों से आयोजित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो डेनमार्क।